एक सियासी खेल है। 130 करोड़ के देश में इस प्रकार की चीज़ लाना ये हमारे देश के लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो हम उम्मीद करें और सरकार से अपील करें कि इस प्रकार की चीज़ को ना ले आएँ। और 8,000 साल से तो वही हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान का माने क्या है? नया हिंदुस्तान का मतलब है हर चीज़ नहीं। तो हर चीज़ नहीं का मतलब है कि सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो। एजेंडा इनका यही है। तो अगले टाइम जब कोई संविधान में कोई चेंजेस आएगा तो ऐसे कुछ हो कि हम आम आदमी के लिए हम लोग जो सोच देश के भलाई के लिए जो सोचते हैं अपना सोच हम शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली बोल सकते हैं। उस फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी की जानिब से कोलकाता के ईरान सोसाइटी में एक पैनल डिस्कशन के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ सोशल एक्टिविस्ट ने अपनी अपनी बातें रखी। इस प्रोग्राम के मॉडरेटर कोलकाता हाई कोर्ट के लॉयर शाहिद इमाम रहे। इस प्रोग्राम में जिन्होंने बातें रखी उनमें से कोलकाता के एक्स जज जस्टिस अशोक कुमार गंगोली, हिंदुस्तान के मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाद प्रोफेसर रतन खसनाविस, हिंदुस्तान के जाने माने हिस्टोरियन प्रोफेसर राम पुनियानी और टॉलीवुड के जाने माने एक्टर जयदीप मित्रा उर्फ बादशाह ने इस पैनल डिस्कशन में अपनी अपनी बातें रखी। आइए देखते हैं आगे की खबर में कि प्रोफेसर राम पुनियानी और जयदीप मित्रा ने मीडिया से बात करते वक्त क्या कहा। मुझे लगता है कि हमारे मीडिया में एक सभी लोगों की बात का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इतना उसको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, पर मीडिया में उस पूरी तरह से गायब है। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो समाज के सब मुद्दों को सामने रखे। और कुछ बड़े उद्योगपतियों का कंट्रोल होने के कारण मीडिया ऐसा कर रहा है कि हालात तो ख़राब हैं, पर नाउम्मीदगी मुझे तो नहीं लग रही, अभी नहीं लग रही, क्योंकि अभी लोगों की जागरूकता चालू हो रही है और बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बहुत अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। और ख़ास तौर से यहाँ बंगाल में भारत जोड़ो का ज़्यादा पता नहीं है, पर जहाँ जहाँ से भी भारत जोड़ो यात्रा जा रही है पूरा एक माहौल बदल रहा है और एक उम्मीद की किरण जाग रही है। सर, सीए एनआरसी को लेकर दोबारा क्या लग रहा है, फिर सियासत को अलग स्तर पर ले जाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, लास्ट टाइम सीए एनआरसी की वजह से एक बड़ा दंगा तब्दील हो गया था सर दिल्ली में। सीए एनआरसी मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। ये एक सियासी खेल है। 130 करोड़ के देश में इस प्रकार की चीज़ लाना ये हमारे देश के लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो हम उम्मीद करें और सरकार से अपील करें कि इस प्रकार की चीज़ को ना ले आएँ। और देखिए, संविधान को जो काम कर रहे हैं, संविधान तो जगह पे है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था संविधान तो वही है, पर उसको लागू किस प्रकार से किया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सरकार किसी इसी प्रकार के काम कर रही है कि वो जो संविधान से मैच नहीं खाते, तो उस प्रकार से वो चीज़ें चल रही हैं। देखिए, ये कोई भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, पर अगर अपोजिशन यूनिटी हो सके और जो क्षेत्रीय लीडर हैं वो अपना ईगो थोड़ा कम करके और बड़ी पार्टियां एक दूसरे से एडजस्ट करें और एक यूपीए गठबंधन अच्छे से बन जाए, तो अच्छी उम्मीद है कि हमको दूसरी सरकार मिल सकती है। सर, इस तरह की सभाएं सही है। हमने देखी, हमारी तो अपील वही है कि ये मीटिंग एक शुरुआत है और इसके आगे पूरा काम करना चाहिए। अपने मोहल्ले में, गली में, कानून के आधार पे लोगों की समझ को बदलने के लिए कम्युनिटी सेंटर में हमने इस प्रकार की चीज़ों को ले जाना चाहिए। तो मैं तो ये भी अपील करूँगा कि इस प्रकार के जो अच्छे वीडियोस हैं, जो एकता की बात करते हैं, प्यार का संदेश देते हैं, वो वीडियोस को ज़्यादातर फैलाना चाहिए। और इसमें आप जैसा मीडिया बहुत रोल प्ले कर सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। देश के आर्थिक और सियासी को आप अलग नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होती हैं। न्यू लिबरलिज्म आया इधर से, कम्युनलिज्म आया इधर से, क्रोनी कैपिटलिज्म आया, ये सब मिला जुला रहता है। तो इसको आप अलग करके नहीं देख सकते, तीनों चीज़ों का मिलावट है। इसका सही चित्र देने वाली काफ़ी सामग्री उपलब्ध है। ऑड्रे ट्रस्के की एक बहुत अच्छी किताब है और सत्यहिंदी.com पे सच का सामना में बहुत सारे वीडियोस हैं जो इतिहास की सच्चाई को एक वैज्ञानिक रूप से दिखाते हैं। तो नवयुवकों को यही संदेश है कि इतिहास को हमको राजा बनाम किसान देखना चाहिए, न कि हिंदू बनाम मुसलमान।
तो ये संदेश अगर आप पहुंचा सकें, हम पहुंचा सकें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो कुछ पार्टियां ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव में काम कर रही हैं और दूसरा 27 साल के शासन में जो लोगों की परिस्थिति हुई है, जो तथाकथित गुजरात मॉडल का असलियत सामने आ गई है मोरबी ब्रिज के रूप में, तो लोग बदलाव की तरफ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है कि कानून तो एक ही है, पर जो माइनॉरिटीज़ और कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक एक्शन, उनको प्रमोट करने की चीज़ें होना चाहिए। अलग कानून का तो कोई सवाल ही नहीं है, कानून सबके लिए एक ही है, पर कमज़ोर तबकों के लिए एफर्मेटिव एक्शन होना ज़रूरी है। अभी तीस्ता जी ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको जो जोड़ा जा रहा है मज़हब से, वो गलत है। लिव इन रिलेशनशिप बहुतों की होती है, उसमें कोई धर्म की बाउंड्री नहीं होती, और मोहब्बत कोई बाउंड्रीज़ को स्वीकार नहीं करती, वो तो सब जानते हैं। तो इसमें मज़हब को न लाया जाए, और जो अपराध है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, गंदे ख़राब से ख़राब सज़ा मिलनी चाहिए, और इसमें अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। और आवाज़ ये भी उठाना चाहिए कि ये लड़की लड़के का संबंध है, इसको मज़हब को बीच में घसीटना गलत है। जो प्रोपेगेंडा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कई सालों 70-80 सालों से कर रहे हैं, उसका जवाब किसी ने दिया नहीं है सही तरीके से। तो वो जो तीस्ता जी ने वो पिरामिड दिखाया था, उसमें प्रेजुडिस जो आता है वो प्रोपेगेंडा से आता है, और प्रोपेगेंडा कई जगहों पे चलता है, वो आप जानते हैं। हिंदुओं की तरफ से कोई ऐसा मत बोलिए, जनरल सभी हिंदू उस बात को नहीं मानते, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये लोग कानून पर कम, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इनके नज़र में कानून की कोई अहमियत नहीं। आप देखिए इनके आने के बाद से क्या हो रहा है, हर जगह इनकी तानाशाही चल रही। अभी ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद फिर से एक एक्सटेंशन दे दिया। तो ये जैसा चाहे, ये समझ रहे कि कानून वानून उनके लिए नहीं है, ये जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। तो हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान तो है, हिंदुस्तान तो नया नहीं बन सकता। यही लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान 8000 साल से, तो वही हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान का माने क्या है? नया हिंदुस्तान का मतलब है हर चीज़ नई, तो हर चीज़ नई का मतलब है कि सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो। एजेंडा इनका यही है। ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि फेडरलिज्म रहे, सब एक साथ मिल के रहें। ये वन नेशन, वन स्टेट, वन लीडर, वन लैंग्वेज। आपने सुना ही होगा, पुलिस यूनिफॉर्म में कह रहा है कि पूरे सारे मुल्क की पुलिस का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं अपना एजेंडा। सर, तो क्या लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बहुत आसान नहीं है इनका ये कर देना। हिंदुस्तान की आवाम को जो बेवकूफ़ समझेगा वो इस बात पर यकीन रखेगा कि हम कर सकेंगे, लेकिन आखिरी नतीजा कुछ दूसरा आएगा। ये न कॉमन सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, न एनआरसी कर पाएंगे। कॉमन सिविल कोड की बात आज से नहीं, 300 साल से हो रही है। कॉमन सिविल कोड में जितना रखना उनके आपसी अंदरूनी खलीज में है, वो पहले मिटते मिटते 100 साल और लगेगा। ये कानून नहीं मानते हैं लोग। कानून वही है जो ये लोग डिसाइड कर देंगे, और इनका ये एजेंडा 125 साल पुराना है। सर, आपको कितना लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने स्टार्ट किया है 2024 में इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव इसलिए हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है कि अवामुन्नास आ रही है उसमें, बिला मतलब मज़हब और मिल्लत और किसी कैद के। लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको सही से कवरेज करके नहीं। जाहिर बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया किसके पास है, किसका सरमाया लगा हुआ वहाँ। रिपोर्टर बेचारा अपनी नौकरी देखेगा या सही बात करेगा। तो ये जो मीडिया है, इस मीडिया पर न कोई सही दिमाग इंसान तकिया कर सकता है, न उसको मान सकता है। सवाल गोदी मीडिया करती है जो आप करती हैं। 77 सीट से आगे हर चीज़ में आप लोग एक नफी पहलू मत ढूंढिए। अभी मुस्बित पहलू उसका ये है कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत आगे बढ़ रहा है। Most important चीज़ है, एंड आई हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर माय संविधान। लिस्ट में तो बहुत चेंजेस होते जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ जो अगले दिन में जो चेंजेस होगा उसमें, जैसे हम आम आदमी हैं, हम बोलने का जो हक है, जो संविधान जो हमको दिया है, उसको लिए आजकल बहुत कुछ लफड़े हो जाते हैं। तो मैं ऐसे चाहता हूँ जो अगले टाइम जब कोई संविधान में कोई चेंजेस आएगा, तो ऐसे कुछ हो कि हम आम आदमी के लिए, हम लोग जो सोच, देश के भलाई के लिए जो सोचते हैं, अपना सोच हम शेयर कर सकते हैं, पब्लिकली बोल सकते हैं। उसमें जैसे मेरा कोई डर ना रहे, मैं हमको दोबारा सोचना ना पड़े कि मैं जब मेरा देश का भलाई के लिए मैं भी कुछ सोच रहा हूँ, मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मैं फ्रीली शेयर कर सकूँ अपने देशवासियों से। ये मैं चाहता हूँ। आई कैन कमेंट ऑन दिस बिकॉज ये जो टेक्निकल मामला है, आई एम एन एक्टर, इसके बारे में इतना मेरा जानकारी नहीं है, बट आई कैन से फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव,
कि हम लोग जो आम आदमी है, साधारण लोग हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं शांति से जीना चाहते हैं, देश का जो अखंडता वो हम लोग रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर सिटीज़न उसको अपनी ज़िंदगी मतलब प्रॉपरली जीने के लिए उसका हर मिले, उसको फूड मिले, पैसा मिले, घर मिले। संविधान में जो है, जो राइट है ये सबका, तो सरकार ये सबका बंदोबस्त कर, हम ये चाहते हैं। आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।